चिंता वो करे जो बिहार के सत्ता पे आसीन है नीतीश कुमार। सुशील मोदी फ्यूज बल्ब है जिसको तार काट के दिल्ली में जलाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको इतनी समझ नहीं है। अरे सुशील मोदी जी, थोड़ा शर्म कीजिए। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ड्रेल हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की आज 136वीं जयंती समारोह सदाकत आश्रम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बनाई गई। तस्वीरें देखिए, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो शिरकत करते दिखाई दे रहे थे। समीर सिंह जो कि कांग्रेस के एमएलसी हैं, उन्होंने पुष्प अर्पित कर कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा आप वो सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे बिहार के लिए और देश के लिए गौरव थे। आज़ादी की लड़ाई में उनका जो योगदान रहा, जिस तरह से चंपारण आंदोलन में, नीलहा आंदोलन में उनकी भूमिका को आज भी याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वे बहुत ही बड़े राजनेता थे। बैरिस्टर के रूप में भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। और उनके बारे में जब उनकी कॉपी जांच हो रही थी तो परीक्षक ने यही उस पर लिखा कि हमसे ज़्यादा योग्य परीक्षार्थी ही है। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति बिहार के गौरव के रूप में पहली बार आज़ाद भारत के वो राष्ट्रपति बने। और उन्होंने जिस तरह से सादगी और समर्पण भाव से देश की सेवा की, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद सदाकत आश्रम के एक सीलन भरे कमरे में उन्होंने पूरा ज़िंदगी बिताया। शायद उनके बाद कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं हुआ जिनका जीवन इतना सादगी भरा हो। साथ ही साथ बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो मोहन भागवत के बिहार दौरे को लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। लगातार कांग्रेस जो है वो एनडीए पर निशाना साधता दिख रहा है और ये कहता दिख रहा है कि नीतीश कुमार के सरकार आने के बाद से वो कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ के विचारधाराओं पर चलने के लिए बेबस हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर, जरा आप वो सुनिए। देखिए, भारत में हर व्यक्ति हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस का जो काम था कि भाजपा और संघ के विचारधारा को रोकने का, उसमें आज भी कांग्रेस अपना काम कर रही है। चिंता वो करे जो बिहार के सत्ता पे आसीन है नीतीश कुमार जी, कि जो मोहन भागवत पहले यहाँ बिहार टपने की हिम्मत नहीं करते थे, वो मोहन भागवत जी नीतीश जी के आने के बाद जब दूसरी बार एनडीए के साथ गए तो लगातार मोहन भागवत का पदार्पण बिहार में हो रहा है। तो नीतीश कुमार ये बताएं कि वो मोहन भागवत के विचारधारा को अपना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे चलना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस जिस विचारधारा में है, महात्मा गांधी बापू के विचारधारा में, उसमें चलना चाहते हैं। तो ये सवाल नीतीश कुमार से उठता है कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में संघ का विचारधारा फैलने और फैलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत जी कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है, किसान आंदोलन जो दिल्ली में हो रहा है, उन्होंने कहा है कि सीए एनआरसी का विरोध जो कर रहे थे वो लोग भी शामिल हो चुके हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं वो अपनी विरोध जाहिर कर रहे हैं, किसान विरोध नहीं कर रहे। सुशील मोदी फ्यूज बल्ब है जिसको तार काट के दिल्ली में जलाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको इतनी समझ नहीं है कि उनके साथी अकाली दल किसान के मुद्दों पर उनको पंजाब में छोड़ दिया। हरियाणा में उनकी सरकार है, हरियाणा पूरा बंद पड़ा है, देश भर के किसान सड़कों पे हैं। तो क्या सभी किसान आरएसएस है? सभी किसान पाकिस्तानी हैं? क्या सभी किसान आतंकवादी हैं? इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के रवैये से बड़ा आश्चर्य होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, जो देश के हित की आवाज़ उठाए, उन सबको वो कहते हैं कि अलगाववादी हैं, उनको वो आतंकवादी मान लेते हैं, उनके विचारधारा के विपरीत मान लेते हैं, वो संविधान के विपरीत मान लेते हैं। अरे सुशील मोदी जी, थोड़ा शर्म कीजिए कि इतनी बड़ी आंदोलन किसान का आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ है। वो मांग चाह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत पहले दिया था, उस मांग के लिए वो सड़कों पे है। पूरा दिल्ली बंद है, पूरा देश बंद होने की स्थिति में है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी बंद करने की स्थिति में आ गई है, उसको वह एनआरसी से जोड़ रहे हैं।
पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। क्या आज देश के किसान आतंकवादी है? इस प्रकार के व्यवहार तो उनके साथ किया जा रहा है बॉर्डरों पे। उनको नाकाबंदी कर दी गई है, उनको नज़रबंद कर दिया गया है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ड्रिल हो गए हैं और किसान सड़कों पे आता है। जब अन्नदाता सड़कों पे आता है तो बड़े से बड़े सरकार थर्रा गई है। तो आपने सुन लिया, एक तरफ सुशील कुमार मोदी को फ्यूज बल्ब बता रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए दिख जा रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि संघ और भाजपा के विचारधाराओं पर अब सीएम नीतीश कुमार चलेंगे या फिर गांधी जी के। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता वो करे जो बिहार के सत्ता पे आसीन है नीतीश कुमार। सुशील मोदी फ्यूज बल्ब है जिसको तार काट के दिल्ली में जलाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको इतनी समझ नहीं है? अरे सुशील मोदी जी, थोड़ा शर्म कीजिए। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ड्रिल हो गए हैं।